इधर गुजरात के सूरत में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं। सड़कों से लेकर घरों में सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। और सूरत के बारडोली में पूरी की पूरी सड़क ही पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसकी वजह से वहां पर सड़क की जगह तालाब बन गया। जिस सड़क को इलाकों के बीच दूरी कम करने के लिए बनाया जा रहा था, सैलाब में बह जाने से उसने गांव के बीच खाई पैदा कर दी। गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ तो उस समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पर बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया और लोगों से वहां से ना गुजरने की अपील की। इधर महाराष्ट्र के गोंदिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक लड़का अपनी साइकिल के साथ पानी की तेज लहरों में बह गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोंदिया के एक इलाके में एक लड़का अपनी साइकिल समेत नदी में बह गया। सामने आए वीडियो में एक लड़का साइकिल से पुल पार करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उफान के आगे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो साइकिल समेत नदी के किनारे जा पहुंचा। हालांकि उस लड़के ने खुद को पानी के बहाव से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन लहरों के सामने उसकी एक न चली और वो अपनी साइकिल के साथ बह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उस लड़के को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चला। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद एक पुलिस थाना तालाब में बदल गया। कुछ ही घंटों में वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि थाने के अंदर पानी भर गया और पुलिस वाले घुटनों तक भरे पानी के बीच काम करते दिखे। मूसलाधार बारिश के बाद मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के कोने कोने में पानी भर गया। ऐसा लगा जैसे पूरा थाना तालाब बन गया हो। अधिकारियों के केबिन, फरियादियों के बैठने की जगह और कैदियों को रखने वाली जेल के अंदर पानी भर गया। बारिश के बाद थाने के आसपास की सड़कों पर भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उधर खबर है कि अगले 5 दिनों तक केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात और गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अगले 5 दिनों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। और इन राज्यों के कई इलाके ऐसे होंगे जहां बेहद भारी बारिश हो सकती है। इस आफत की सबसे ज्यादा संभावना कोंकण और गोवा, गुजरात और अरब सागर से लगने वाले महाराष्ट्र के हिस्सों में होने की है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जो पहले से ही बारिश के कारण बेहाल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के तो कई बांध भी ऐसे हैं जो लबालब भरे हैं और उन्हें जल्द ही खोलना पड़ेगा। नदियों में बढ़ रहा पानी का स्तर और सड़कों पर जमा हो रहा सैलाब आफत की बड़ी वजह बन चुका है। ऐसे में अगले 5 दिन तक अगर बरसात हुई तो केवल मुसीबत की नहीं बल्कि तबाही की वजह हो सकती है। इधर गुजरात के बोटाद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और हालात इतने बिगड़ गए कि सड़क पर गाड़ियों की जगह सिर्फ पानी दौड़ता नजर आया। आसमान से इतनी आफत बरसी कि शहर के बीच बना नाला लबालब भर गया, जिससे नाले के किनारे बने घरों और दुकानों पर खतरा मंडराने लगा। पानी की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रशासन लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की। बीच महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश ने वहां के कई शहरों की मुश्किलें बढ़ा दी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहां के कई शहरों में तो तेज बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। यही वजह है कि मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई शहरों पर आफत आ गई। वहां मूसलाधार बारिश की सबसे ज्यादा मार ठाणे पर पड़ी और वहां तो ऐसी बारिश हुई कि कई इलाके तालाब में बदल गए। परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद राज्य के मुंबई, ठाणे, विरार और पुणे समेत कई शहरों पर आफत के बादल मंडराने लगे और वहां शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम नहीं लिया। ठाणे से आए एक वीडियो में इतनी बारिश दिखी कि सड़कों पर जमा पानी कारों के बोनट तक आ गया। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के अलग अलग शहरों का भी दिखा। उधर महाबलेश्वर में तो बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर हाईवे पर आ गया, जिसके बाद महाबलेश्वर से पोलादपुर तक जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। कई जगहों पर बारिश का पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण वहां सड़क किनारे खड़ा एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया और बीच सड़क पर गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। भारी भरकम पेड़ के उखड़ने से वहां सड़क का कुछ हिस्सा फट गया। ऐसा लगा मानो किसी भूकंप ने वहां जमीन फाड़ दी हो। ठाणे में कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि वहां की सड़कों पर पानी भर गया। भिवंडी इलाके में तो सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा दिखा। बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया और सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों की कई दुकानें तो पानी में डूबी नजर आईं। मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर नाव चलती हुई दिखाई दी है और पहली बारिश में ही कांगड़ा की सड़कें पानी में डूब गईं। तस्वीरें ऐसी कि मानो सड़कों पर उफनती नदी का सैलाब टूट पड़ा हो। आदमी से लेकर गाड़ियों तक जहां थे वहीं थम गए, जिसके बाद बारिश से बेहाल लोगों ने सड़कों पर नाव ही उतार दी और सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव से सफर करते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
उधर मध्य प्रदेश के सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिनको वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी तलाश शुरू की गई। वैनगंगा नदी के चारों तरफ वो हेलीकॉप्टर मंडराता दिखा और उन मछुआरों की तलाश करता दिखा। बताया गया कि वहां रहने वाले मछुआरे उस नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। वो रोजाना की तरह नदी से मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी तलाश शुरू की। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में पानी की तेज बहाव में एक अस्थायी पुल पूरी तरह बह गया, जिससे 20 गांव के लोगों के सामने बड़ी आफत खड़ी हो गई है। 10 महीने पहले बालाघाट में मानकुंवर नदी पर बना पुल पहले ही टूट गया था और अब इसी इलाके में बना अस्थायी पुल भी पानी की तेज बहाव में बह गया। पुल के बहने से 20 गांव के लोग मुश्किल में फंस गए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को हुई, क्योंकि शहर जाने के लिए गांव के लोगों के लिए अस्थायी पुल ही एकमात्र जरिया था, जिसे मानकुंवर नदी पर बने पुल के टूटने के बाद बनाया गया था। पूरा का पूरा कनेक्शन बालाघाट मुख्यालय से इनका टूट चुका है। पुल के टूटे जाने के बाद गांव के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रदर्शन भी किया। सिवनी में सिर्फ मछुआरे ही नहीं फंसे, बल्कि लगातार हो रही बारिश से वहां के कई इलाकों के हालात खराब हो गए। वहां की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, तो वहीं गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं। और वहां से सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना दिखा। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि गाड़ियों की तो सिर्फ छत ही देखने को मिली। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। वहां कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि दुकानें डूबी हुई नजर आईं। बताया गया कि सिवनी में ये हालात सिर्फ 12 घंटे की बारिश की वजह से बन गए, जबकि मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यानी बारिश इसी तरह होती रही तो वहां हालात और बिगड़ सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में आसमान से आफत बरसी और कुछ घंटों में ही शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जिससे लोग परेशान हो गए, क्योंकि कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। सड़क पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। एक अंडरपास तो आधा पानी में डूबा नजर आया। कई बार तो गाड़ियों को धक्का मारकर पानी से बाहर करना पड़ा और कई लोग अपने मोटरसाइकिल से उतरकर अपनी गाड़ी को खींचते नजर आए। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 24 घंटे में हुई भीषण बारिश ने कई गांवों को बाढ़ में डुबो दिया। बारिश के बाद नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ का पानी गांव की सड़कों, खेतों, लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुसने से कपड़े और अनाज पूरी तरह भीग गए। नरसिंहपुर के कई गांवों में बाढ़ का मटमैला पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला कमर के ऊपर तक भर चुके पानी में सड़क पार करती दिखी। कुछ जगहों पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के टायर पानी में डूबे नजर आए। मौसम विभाग ने बताया कि 24 घंटे में नरसिंहपुर में 8.58 इंच पानी बरस गया, जिससे हालात बिगड़ गए। करेली नरसिंहपुर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी में कटाव हो गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। शेरबेलखेड़ी और झामर में पुलों के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। इस बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां करोड़ों रुपए का निर्माणाधीन ओवर ब्रिज भर-भराकर शिवनाथ नदी में गिर गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ओवर ब्रिज का स्ट्रक्चर गिरने से लोग दहशत में आ गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी से दूर हट गए। वहीं ओवर ब्रिज के स्ट्रक्चर गिरने का जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर तो यही लगता है कि ओवर ब्रिज को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था वह मजबूत नहीं होगा, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा और स्ट्रक्चर भर-भरा कर नदी में गिर गया। बताया गया कि पुल का निर्माण 11 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 16 महीने यानी कि 11 अप्रैल 2022 को इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी काम जारी था। उधर भारी बारिश और आंधी की वजह से बिहार के वैशाली में एक पॉन्टून पुल बह गया, जिसकी वजह से पुल पर सवार लोग घंटों फंसे रहे। बताया गया कि इस पुल को मानसून की वजह से 15 जून को ही हटाया जाना था, लेकिन पॉन्टून पुल नहीं हटाया गया और उस पर लोगों की आवाजाही बनी रही। और इस दौरान हुई भारी बारिश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वैशाली जिले में गंगा नदी पर बनाया गया यह पॉन्टून पुल बह गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय भी नदी को पार करने के लिए काफी लोग पुल पर मौजूद थे और पुल बहने की वजह से वो लोग घंटों फंसे रहे। किनारे पर खड़े लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। बताया गया कि मानसून आने के बाद 15 जून को ही इसे पुल निर्माण निगम को हटाना था, लेकिन पुल नहीं हटाया गया, जिसके बाद यह हादसा हो गया।